हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे ब्याज के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ब्याज आपका जो है दो प्रकार का होता है। एक साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, वो 10,000 रुपये एक बैंक में जमा करता है और बैंक कहती है कि मैं एक साल का 10% आपको ब्याज दूंगी। ठीक, तो अगर मान लीजिए 1,000 रुपये जमा किया और 10% ब्याज है तो उसको कितना मिलेगा? 1,010 रुपये मिल जाएगा। क्लियर? साधारण ब्याज है। फिर अगले साल जब होगा तो उसका जो है 1,000 पे ही उसको 10% दिया जाएगा, हो जाएगा 1,020 रुपये। ये है साधारण ब्याज। इसका सूत्र देख लीजिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? मान लीजिए वही व्यक्ति 1,000 रुपये जमा किया, 10% ब्याज देगी। पहले साल तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम ही रहेगा, 1,010 रुपये। अगले साल जब होगा तो 10% देगा, तो ये 1,000 ना हो करके 1,010 रुपये हो जाएगा। कितना? तो कितना रुपये हो जाएगा बताओ? तो इसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल बराबर अमाउंट 1 प्लस या माइनस आर मतलब द रेट बटे 100, टी मतलब टाइम। और भी फार्मूला देख लीजिए। अगर आपको ये मान लीजिए आपको मिश्रधन निकालना है, ठीक है, पी निकालना है। अगर आपको मूलधन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पे ब्याज जो भी होगा गुणे 100 बटे समय गुणे दर। ठीक, और अगर आपको समय निकालना है, समय तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। और अगर दर निकालना, दर इधर कर दीजिएगा और समय इधर रख दीजिएगा, बाकी सब सेम है। इतनी बात समझ में आई? अब आगे हम एक सवाल कराते हैं, तब आपको आइडिया आ जाएगा। रवि 500 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% की दर से कितना ब्याज पाएगा? ठीक है, तो 500 ऊपर रखना, गुणे 2 गुणे 10 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा और 5 दूना 10, 10 धामा 100 रुपये। 100 रुपये ब्याज हो गया, तो कुल इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 500 धन 100 बराबर 600 रुपये। साधारण ब्याज ज्ञात करना आ गया। एक सवाल और लेते हैं। अमाउंट आपका है 600 रुपये, समय आपका है 5 वर्ष और रेट आपका है यानी दर आपका है 20%। तो मिश्रधन क्या होगा बताइए जल्दी से। चलिए, 600
गुणे 5 गुणे 20 बटे 100। 2 जीरो कट गया, 5 छंग 30, 30 गुणे 20, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 600। ये गई सही। तो कितना रेट हो गया? अच्छा 5 वर्ष के लिए तो 600 प्लस 600 कितना हो गया? 1200 अमाउंट इसका साधारण, यानी साधारण ब्याज इसका 600, अमाउंट भी 600, टोटल अमाउंट 1200। साधारण ब्याज आ गया ना। अब आगे बढ़े। अब चक्रवृद्धि ब्याज। इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, देखो अमाउंट 500 है, ब्रैकेट प्लस 10% है बटे 100, 2 वर्ष के लिए। 500, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 10 से कम 10 एक 11, 11 बटे 10, 2 बार करना, 11 बटे 10। ये कहाँ से है समझ में है? 10 कहाँ से है? चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है? तो यहाँ पे अमाउंट यानी प्रिंसिपल इक्वल, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन बटे 1 धन प्लस माइनस, यहाँ पे रेट, यहाँ पे बट 100, यहाँ पे टाइम। ठीक है, इतनी बात समझे कि नहीं? तो उसी बेस पे हमने ये 500 इसको यहाँ रखा है। एक वो आपके फार्मूले में है, 10% आपका रेट है। इतना समझ में आ रहा है? ये सब आपके फार्मूले में, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे काट दिया, कट गया ना। उसके बाद ये कितना बचा? 1 बचा और नीचे 10 बचा। क्लियर? 10 को ऊपर 10 एक कम 10, यहाँ 10 हुआ, 10 और 1 11। ये क्लियर हो गया? तो हमको 2 बार लिखना पड़ता, 11 बटे 10 की घाते 2, इसलिए हमको ना लिख करके हमने डायरेक्ट इसको लिखा। इतनी बात समझ में आई? अब क्या करेंगे? अब देखो नीचे 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। क्लियर? कट गया। अब उसके बाद हम 11 ग्राम में 121 और गुणे 5। ठीक, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 और 10 एक 11। यही है? गलत हो गया। 5 एक कम 5, ठीक, 5 दूनी 10 की 0, 5 एक कम 5 एक 6 होगा। ठीक, ये आपका क्या आ गया? मिश्रधन आ गया। मतलब अगर रवि जो है 500 रुपया क्या करेगा? जमा करेगा और 2 वर्ष के लिए 10% की दर से, तो कितना अमाउंट आ जाए? 605 रुपये। कितना आ जाएगा? 605 रुपये आपका आ जाएगा। अगले एक सवाल और लेते हैं। इतनी समझ में आ गई ना? अब आगे देखिएगा। मान लीजिए एक अमन नाम का व्यक्ति है, वो 1500 रुपये SBI में जमा करता है 5 वर्ष के लिए, और बैंक उसको ब्याज देगी 20%। ठीक है, बशर्ते 20% देती नहीं है। हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। तो मिश्रधन कितना होगा? क्या मिश्रधन कितना होगा? चलिए देखो, फार्मूला क्या है? मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा? दर बटे 100, यहाँ पे n मतलब समय। ठीक, हम क्या लिखेंगे? 1500 और 1 धन 20 बटे 100, यहाँ पे 5। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ये कितना हो? अभी और कटेगा, कटेगा 2 एक कम 2, 2 पंचे, ये कितना आ जाए? 1500। इसको थोड़ा आगे हम बढ़ा देते हैं,
ये हो जाएगा 1/1/5। यही मिला ना कटने के बाद। तो कितना हो जाएगा, 5 यहाँ आएगा, 5 एक कितना, 6/5। कितनी बार लिखना है, 5 बार। हो गया। अब काट पाओ तो काट लो। 5 एक कम 5, 5 दही 15। क्लियर। 5 छंग 30, 5 12। अब कटेगा ये काटना चाहिए, ये इससे काटना चाहिए। 6 छरंग 36, 36 छक्का, 36 छक्का कितना होगा, 216। उड़ा करो। 6 छंग 36 की 6 हासिल 3, 36 18 3 21, 216। फिर 6 से गुणा करो। 6 छंग 36 6 हासिल 3, 6 कम 6, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12। फिर एक बार 6 से गुणा करें ना, अभी ये 4 बार तो हुआ, 4 बार तो हुआ, 5वां बार। 6 छरंग 6 हासिल 3, 6 9 54, 54 3 57 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 हासिल 1, 6 कम 6 7। अब 12 से गुणा कर दो। कितना आ जाएगा, तो बहुत जा रहा है। 2 छंग 6 दूनी 12, 2 7 14 1 15, 2 7 14 1 नहीं, इसका हासिल है ना 15 1 5 तो है 15, 2 7 11 और ये 11 12 13 और ये 13 8 1 9। अब इसी को आप जो है 25 से, यानी कितना आ जाएगा, 93,312 भागे 25 से कितना कटा 25, इसे भाग दे देना। ये आपका अमन का मिश्रधन यानी कितना ब्याज पाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।